Hello, my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is Noor. कैसे हैं आप सब? आज हम एनर्जीज़ को चेक करेंगे, ठीक है? फॉर हु एवर नीड दिस रीडिंग देखेंगे आज की आपकी एनर्जीज क्या हैं, ठीक है? जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है, जो एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट्स होती हैं, उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को आपने जाने देना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ओह, पेज ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे समवन इज वॉचिंग यू फ्रॉम योर सोशल मीडिया। ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, या फिर अगर ये पर्सन एज में छोटे नहीं हैं तो काफ़ी इमेच्योर दिख रहे हैं। बट ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है? काफ़ी अच्छा, एक बात है कि ये पर्सन जो भी हैं आपको देख रहे हैं या जो भी है, बट वॉट एवर, लेकिन ये पर्सन कुछ देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कोई ऑफ़र है इनके पास आपके लिए, और मे बी ये पर्सन आपके साथ डेटिंग पर जाना चाहते हैं, हुकअप्स और ये सारी चीज़ें। और कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं बाय द वे। एंड समवन, 5 ऑफ कप, समवन कोई ऐसा पर्सन जो या तो अपने अकेलेपन को दूर करना चाहता है, या फिर अगर आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं हो, या क्वीन ऑफ कप्स, लुक एट दिस क्वीन ऑफ कप्स। अगर आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं हो तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अधूरा फील होता है। ये पर्सन आपके बगैर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, अधूरा फील करते हैं। इनको लगता है कि सारी चीज़ें आसपास हैं, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन एक शख्स है या एक पर्सन है जिसकी कमी है मेरी लाइफ में, और वो है क्वीन ऑफ कप्स। ये पर्सन को आप, हो सकता है कि इस पर्सन को आपने बहुत प्यार दिया, बट ये बहुत इमेच्योर थे और इन्होंने आपके प्यार को, आपके लव को, आपकी गिविंग एनर्जी को समझ ही नहीं पाया। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कोई पास्ट का पर्सन है, ठीक है? ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर रिसेंटली आपसे मिले हैं 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, लेकिन लेस कांटेक्ट में भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नो कांटेक्ट है और कोई एक्स की एनर्जी आ रही है। बस मैं सिर्फ यहाँ पर इतना कहूँगी कि ये पर्सन जो है वो प्यार के मामले में इमेच्योर है। इसको नहीं पता कि अपने इमोशंस को कैसे ज़ाहिर किया जाता है, या किस तरह से अपने इमोशंस को अगले पर्सन के सामने रखा जाता है। वो चीज़ों से ये उसे नहीं पता, ठीक है? इस तरह की एनर्जी, ये एज डिफरेंस भी हो सकता है बाय द वे। आप दोनों के बीच एज डिफरेंस भी हो सकता है। लेट मी सी, यहाँ पर कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। या द मून एंड जजमेंट। ओके, या ये पर्सन जो है ना अपनी फीलिंग्स को भी बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि इमोशंस को बहुत सप्रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा। द वर्ल्ड, अगर इस पर्सन ने कभी आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में इतना ज़्यादा बताया ही नहीं, या हमेशा छुपी छुपी सी एनर्जीज़ आपको लगी हैं, बिकॉज मून की एनर्जी है ये, इमोशंस को दबाना, छुपाना, मन की चीज़ें मन के अंदर ही रख देना, और चाहकर भी आपको ना बताना। अगर आप दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है, द वर्ल्ड की एनर्जी है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये भी हो सकती है कि या तो ये पर्सन आपसे दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, इनकी सिटी कंट्री चेंज हो सकती है, सिर्फ इंटरनेट पर ही एक ऐसा आप दोनों का एक ज़रिया है जहाँ पर आप बात कर सकते हो, सोशल साइट पर, फेसबुक पर, या आई डोंट नो जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो वहीं पर आप इनसे बात कर सकते हो। अभी फेस टू फेस नहीं मिले हो। और अगर लेट्स से ये पर्सन एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये पर्सन अगर इस पर्सन को कुछ लोगों के लिए रिकॉन्सिलेशन दिखाई दे रहा है, सीधी बात है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स यानी नई शुरुआत हो रही है किसी पर्सन के साथ जो बहुत ही इमेच्योर था, या जो आपको समझ नहीं पाया, या अपनी फीलिंग्स को छुपाता रहा। आप दोनों में रिकॉन्सिलेशन हो रहा है,
क्योंकि वर्ल्ड जो है वो साइकिल को कंप्लीट होने को दिखाता है, साइकिल दिखाता है, चेंज को दिखाता है, रिकॉन्सिलेशन को दिखाता है। यहाँ पर भी 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। लुक एट दिस, ओ माय गॉड। मे बी यहाँ पर पेज ऑफ कप से, दूसरा एस ऑफ कप से, तो आपके पास दो ऑप्शंस हो, क्योंकि एक बंदा कोई एस ऑफ कप्स की एनर्जी में है जो नया एक शुरुआत आपके साथ, फ्रेश एनर्जी है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की, 7 ऑफ वैंड्स, आप शायद अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। लुक एट दिस, 7 ऑफ वैंड्स। या आप प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप को, गिव अप नहीं करना चाहते हो आप अब अपनी सिचुएशन के ऊपर। ना ही तो आप इस इन चक्करों में पड़ना चाहते हो कि कोई किसी ऐसे इमेच्योर पर्सन को अपनी ज़िंदगी में जगह दूं, और ना ही आप शायद किसी न्यू पर्सन को भी आई मीन सो इतना ज़्यादा शायद आप इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो। आपको लग रहा है कि ठीक है, देखा जाएगा, जब अगर ये पर्सन कोई एफर्ट्स लगाता है तो फिर देखा जाएगा। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये भी है कि आपने बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील किया है, ऑलरेडी आपने बहुत कुछ सहा है, तो आप थोड़ा सा एहतियात बरत रहे हो। और अगर आप इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करते हो तो एक का दिल टूटेगा, एक को ऐसा फील होगा कि जैसे आपने उनको अकेला छोड़ दिया, अधूरा छोड़ दिया है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील होगा अगर एक को आपने यहाँ पर चूज़ किया। लेट मी सी, इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, रीडिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। हु इज़ दिस पेज ऑफ कप? मैं ऐसा करती हूँ कि इन कार्ड्स को थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि हम ये वाले जो दो कार्ड्स हैं इनको हम क्लैरिफाई कर सकें। एक तो पेज की एनर्जी है, दूसरी एस की एनर्जी है। अब दोनों कार्ड्स आपके सामने, एक ये बंदा है और एक ये बंदा है, दोनों ही ऑफर्स हाथ में लेकर, कप अपने हाथों में लेकर खड़े हुए हैं, लेकिन अलग अलग पोजीशन में। एक वो है जो बहुत पेज की एनर्जी में है, टेकन फॉर ग्रांटेड या बच्चों जैसी हरकतें या इमेच्योरिटी दिखाता है। दूसरा वो है जो अभी फ्रेश शुरुआत करना चाहता है, इमोशंस इसके बह रहे हैं, इमोशंस को दिखाना चाहता है आपको। तो एक वो है जो इमोशंस को नहीं दिखाता, एक वो है जो इमोशंस को दिखाना चाह रहा है। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अब ये पर्सन अगर आपको किसी और के साथ देखते हैं तो ये अपने इमोशंस का इजहार करे। तो मैं इन दोनों को क्लैरिफाई करके ये देखना चाहती हूँ कि दोनों किस पोजीशन में हैं, ठीक है, इमोशंस के किस पोजीशन में हैं। पहले हम पेज ऑफ कप्स को देखेंगे। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? हु इज़ दिस पेज ऑफ कप्स? ओके, 3 ऑफ वैंड्स, जस्टिस एंड 4 ऑफ पेंटिकल। ये वो पर्सन है जिन्होंने कभी आपके साथ जस्टिस नहीं किया, ठीक है, हमेशा फॉर ग्रांटेड रखा आपको। 3 ऑफ वैंड्स ये भी बताता है कि या तो इन्होंने आपको बहुत इंतज़ार करवाया है, और अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस पर है तो इस वक्त ये इतनी इमेच्योरिटी में है कि ये पर्सन खुद चाह रहे हैं कि आप इनको आके अप्रोच करो, या ये आपका वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से इनको कोई साइन मिल जाए या कोई क्लू मिल जाए, या फिर आप इनसे बात कर लो, आप इनको मैसेज कर लो। अभी भी ये बंदा इसी एनर्जी में दिख रहा है कि आप खुद से इनको अप्रोच करो या आप खुद से बात करो। मतलब अभी भी ये मुझे लग रहा है कि जैसे कि इतना इनजस्टिस करने के बाद भी ये पर्सन जो है वो, ये पर्सन लीब्रा हो सकते हैं बाय द वे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लीब्रा की एनर्जी में हो सकते हैं, या इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल, या आपको लेकर अब पॉजेसिव भी दिख रहे हैं कि जैसे मेरी चीज़ है और कहीं कोई और ना ले जाए, या उसकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया है, या उसने रिसेंटली उसने अगर कोई पोस्ट वगैरह किया है तो वो क्या, कहाँ है, किसके साथ है, मेरे लिए उसके लिए जगह नहीं है उसकी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फिर भी ये दूर से आपको देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपका सोशल साइड बहुत ज़्यादा चेक किया जा रहा है इस पर्सन के द्वारा, ये वाला जो पर्सन है। और लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच एक बहुत बड़ी वजह है कि आप दोनों अब तक एक दूसरे को ठीक से समझ ही नहीं पाए हो, या एक दूसरे के बारे में कुछ जान ही नहीं पाए हो, और ये आपका वेट कर रहे हैं बाय द वे। हालांकि इनको पता है कि इन्होंने इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, जस्टिस नहीं किया, न्याय नहीं दिया है, बहुत इमेच्योरिटी दिखाई है, लेकिन फिर भी ये अभी भी आप ही का वेट कर रहे हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या आप इंटरेस्ट रखते हो नहीं रखते हो, वो तो आपको बेहतर पता है। मैं तो सिर्फ यहाँ पर आपको एक बात बता रही हूँ, एक प्रोडिक्शन दे रही हूँ, बता रही हूँ कि ये चीज़ है, ठीक है। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो उस चीज़ को आपने क्लेम नहीं करना, ठीक है।
अब इनके बारे में देते हैं, ये देखते हैं कि ये जो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, चलो ये कार्ड आना ही जा रहा है। ये कौन है? एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओह, टू ऑफ कप्स, ओके, टू ऑफ कप्स, हर्मिट, एंड तीसरा कार्ड आना जा, एट ऑफ वेंस, ओके, एंड बॉटम में एस। वाओ, दोबारा से बॉटम में एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एस। इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, फ्रेश न्यू बिगिनिंग। और ये भी बता दूँ, विद दिस टू ऑफ कप्स ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, ये आपके मिरर सोल हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने ना बहुत अच्छा, ये पर्सन जो है ना, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी में है, ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल दिख रहे हैं मुझे, जैसे आपके जैसे ही हैं ये पर्सन। और ये कोई फ्रेश एनर्जी है। अगर अब तक आपको लगता है, आप कहोगे कि नहीं मैम ऐसा तो कोई नया पर्सन मेरी ज़िंदगी में नहीं आया है, कोई नई शुरुआत नहीं हुई है, तो फिर नई शुरुआत होने वाली है आपकी किसी न किसी, क्योंकि एनर्जीज़ में वो चीज़ मुझे दिख रही है कि आपने एक बहुत लंबा समय, एक बहुत लंबा टाइम जो है ना, बहुत अकेलेपन का गुजारा है आपने अब तक। काफ़ी टाइम से आप अकेले हो और काफ़ी टाइम से आपने किसी को डेट वगैरह नहीं किया है। तो यस, आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है अपने सोलमेट के साथ, एक ऐसे इंसान के साथ जिसको आप डिज़र्व करते हो। आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा और यहाँ पर है म्यूचुअल फीलिंग्स और इक्वल गिव एंड टेक। एट ऑफ वैंड्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे इस पर्सन को आप जानते हो, और अगर जानते हो तो फिर ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। बहुत स्पिरिचुअल ये पर्सन है, और अगर मुझे ऐसा फील रहा है जैसे बहुत मैच्योर पर्सन है, समझदार पर्सन है, और इनको पता है कि फीलिंग्स को, जज्बातों को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से बैलेंस में लाया जाता है। और आप दोनों इनर, अपना जो सोल है ना, वो दोनों अपना इनर सोल का जो होता है ना, जो सोल वर्क होता है, वो कंप्लीट कर चुके हो ना। उनको ज़रूरत है लेसन्स की, ना आपको ज़रूरत है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पर भी है, ठीक है। वर्गो हो सकते हैं ये पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी है। वैसे तो सारी एनर्जीज़ हैं, लेकिन जैसे लिब्रा है, वर्गो बहुत आज इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। टू ऑफ वैंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे हम, ताकि थोड़ा आउटकम भी हमें पता चले। यहाँ पर टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी है दोबारा से। आज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन बहुत ज़्यादा आ रहा है। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे ये दिख रहा है जैसे कि आपको भी शायद अब वेट है सही इंसान का। आप भी अब सोच समझ कर ही फैसला करोगे, सोच समझ कर ही आगे बढ़ोगे। जो इंसान आपके ऊपर बहुत मतलब एफर्ट्स लगाएगा और आपको इक्वल गिवन, या जो इंसान आपको क्वीन ऑफ वैंड्स, जो इंसान आपको लिटरली पेडेस्टल पर बिठाएगा, जिस तरह के आप हो, जो आप डिज़र्व करते हो, उस तरह का आपको ट्रीटमेंट देगा। आप खुद उस इंसान की तलाश में हो या उस इंसान के इंतज़ार में हो। आप ना उस स्टेज पर हो कि जहाँ पर आपको अगर कहीं से इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलेगा, या फिर कोई आपको टेक इन फॉर ग्रांटेड लेता है, या फिर दोबारा कोई ऐसा इमेच्योर इंसान ये आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश करता है, तो आप हथियार डाल दोगे, आप ना उसको अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं लोगे। ये बात तो यहाँ पर मुझे दिख रही है आपकी तरफ से। जैसे कि अब आप चाहते हो कि कोई ऐसा इंसान हो जो आपको आपकी वैल्यू जो है ना वो करे, इक्वल गिव एंड टेक। जैसे क्वीन ऑफ वैंड्स की एक एनर्जीज़ में जो वो डिज़र्व करती है, यानी क्वीन ऑफ कप्स क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, चार्मिंग पर्सनालिटी में बदल रही है खुद को, या बदल रहा है। लेट्स से जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर अगर कोई देखो, आप दोनों के बीच अगर अभी तक कोई डेटिंग वेटिंग नहीं हुई है या दूरियां हैं, ये पर्सन आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। बिकॉज नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत तेज़ी को दिखाता है, तेज़ एनर्जी, यानी फौरन वाली एनर्जी, यानी अभी के अभी तुमसे मिलना है और ये दूरियां, ये डिस्टेंस ख़त्म करना है। थोड़ा सा यहाँ पर भी कार्ड्स देखते हैं, यहाँ क्या एनर्जीज़ हैं। ये जो भी पर्सन है ये बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि मे बी इस पर्सन ने आपको कहीं देखा था, स्पेशली आपने अगर रेड कलर का कोई फ्रॉक या कोई ऐसा ड्रेस पहना था, या अगर आप मेल हो तो आपने ब्लैक या वाइट
शर्ट पहनी थी या कुर्ता पजामा पहना था और इस पर्सन ने आपको भाई देख लिया है, तो ये तो मतलब आप पे दिल हार चुकी हैं या दिल हार चुके हैं। अगर आप स्पेशली फ़ीमेल हैं तो मे बी अपना मतलब रिश्ता भेजें आपके घर, या फिर ये रिश्ता देखने के लिए अगर आपके रिसेंटली आए थे आपके घर, इन्होंने आपकी पिक्चर वगैरह देखी है तो ये आपको पसंद कर चुके हैं। फेस टू फेस ये आपसे मिलना चाहते हैं और बहुत जल्दी मिलना चाहते हैं। मतलब जल्दबाजी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है, मतलब फ़ौरन वाली एनर्जी है यहाँ पर। और भाई मिलना तो ये भी चाहते हैं, चैरियट, बट यहाँ पर कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। वाई दिस चैरियट इज़ हियर, इसीलिए शायद यहाँ पर जस्टिस आया है। इन्होंने अपनी कास्ट की वजह से या फैमिली इश्यूज़ की वजह से, या आप दोनों के माइंडसेट एक जैसे नहीं थे, आप दोनों सेम पेज पर नहीं थे। यहाँ पर एक पर्सन बहुत स्पिरिचुअल था तो दूसरा पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर और अपनी चीज़ों को अपने ही तरीके से देखने वाला था। आप दोनों के जहन ही नहीं मिल रहे थे एक दूसरे के साथ, तो ये एक दोनों के बीच डिफरेंसेस हो सकते हैं। कैंसर की एनर्जी हो सकती है। ओह माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं बिकॉज ये पर्सन को अपनी वो जो की गई खताएं हैं, जो इमेच्योरिटी वाली हरकतें थी, या 9 ऑफ सोर्ड्स, उस पर बहुत पछतावा हो रहा है। इस पर्सन को लगता है कि ये बंधे हुए हैं कहीं, और टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, दे आर सॉरी अबाउट देयर बिहेवियर्स, अबाउट देयर प्रीवियस बिहेवियर्स, they are literally they are sorry about their behavior। ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, अपॉलॉजी का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इस पर्सन में ना मुझे कहीं भी ऐसी ईगो वाली एनर्जी नहीं दिखी है। बस ये है कि आपका वेट, ये पर्सन आपका वेट इसीलिए भी कर रहे हैं कि आप इनके पास आओ या आप कोई इनिशिएट लो, क्योंकि ये अब घबरा भी रहे हैं ना जिस तरह से इन्होंने ट्रीट किया आपको। तो अब वो ज़ाहिर बात है किस मुंह से बात करेंगे, तो वो सोचते हैं कि अगर वो खुद से आगे से आ जाती है या आ जाता है तो बेटर होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको जाना चाहिए, क्योंकि आप दोनों की सोच एक दूसरे से बहुत अलग है। अगर कोई न्यू पर्सन है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है, तो मेरे ख्याल से आप उनको ही चूज़ करेंगे। इसी बात का इस पर्सन को दुख है, पछतावा है। मिस अपॉर्चुनिटी की तरह आप इस पर्सन को दिख रहे हो। अब इस पर्सन को दुख है, तकलीफ़ भी होती है अगर ये आपको किसी और के साथ सोचते हैं तो। लेकिन कहते हैं ना कि अब तो चूड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या फ़ायदा। यहाँ भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन दिख रही है मुझे। जब वक्त पे इनको एक आपके लिए एक कदम उठाना चाहिए था तब इन्होंने उठाया नहीं, तब इन्होंने आपको जज किया, तब इन्होंने आपको और इनको कंपेयर किया एक दूसरे के साथ, लोगों की बातों में आए। और अब जब आप शायद किसी और ऑप्शन के साथ खुश हो या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, लेट से कोई और ऑप्शन नहीं भी है, तब भी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। मे बी आपने अपने लुक्स में कुछ चेंज किया है, आपने अपनी लाइफस्टाइल में चेंजिंग करा है, आपने अपने अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया है, और अब उस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो अपना ये चांस खो चुके हैं। अब आप इनको अपनी लाइफ में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। ऊपर से यहाँ पर दूरियाँ भी हैं, और दूरियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ भी चुकी हैं, जहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही ज़्यादा खुश्क सा माहौल बन चुका है, बहुत ही सर्द सा माहौल बन चुका है दोनों के बीच। अगर कभी कभी बात होती भी है तो जस्ट क्या कहूँ मैं, कभी कभी बात होती भी है तो बहुत ही सर्द बात होती है, मतलब हाय हेलो ओके बाय फाइन, ओके बाय फाइन टाटा, बस इतनी हद तक। कुछ बचा नहीं है कहने को, कुछ बचा नहीं, क्या बोले। इसीलिए ये पर्सन बहुत टेंशन एंजाइटी में है। और यहाँ पर जस्टिस और जजमेंट का कार्ड दोनों आया। इसका मतलब अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कोई न्यू एनर्जी, कोई फ्रेश पर्सन के साथ आप इस वक्त डील कर रहे हो, किसी नए पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो ज़ाहिर बात है ये पर्सन आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने भेजा है एक ब्लेसिंग के तौर पे, ताकि आप अपने पुराने ज़ख्मों पर मरहम लगा सको। ये पर्सन की वजह से आप अपने ज़ख्मों पे मरहम लगा सकोगे जो इन्होंने आपको दिए थे। कभी आप कह सकते हो कि ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है, हो सकता है कि ये कभी कभी बात भी करते हों, बट
अब ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत अधूरापन, अब जैसे चीज़ें पहले जैसी नहीं रही, जैसे पहले जैसा हुआ करता था स्पार्क, और वो चीज़ें अब नहीं रही। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स, थोड़ा सा आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। देखें आप, हैप्पीनेस, बिल्कुल। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। अब आप खुश रहने लगे हो, अब आप अपनी खुशी के लिए अपनी लाइफ पे वर्क करना चाहते हो। अब अगर आप किसी और पर्सन को चूज़ करोगे भी तो आपको गिल्ट फील नहीं होगा, आपको लगेगा ठीक है मैंने जो भी किया अपनी ग्रोथ के लिए किया है, अपनी खुशी के लिए किया है, क्योंकि मैं डिज़र्व करती हूँ या मैं डिज़र्व करता हूँ। मैं एक इमेच्योर इंसान के साथ और ज़्यादा धक्के नहीं खा सकती या और ज़्यादा धक्के नहीं खा सकता हूँ जो मेरे एक पाथ पर है ही नहीं, जो मेरे साथ एक पाथ पर है ही नहीं, जिसका माइंडसेट ही मेरे साथ नहीं बनता है। मैं और कितना उसके पीछे पीछे धक्के खाऊंगी। लोग हमें जज करते हैं, मे भी हो सकता है कि इस पर्सन को ये भी ख्याल हो कि लोग हमें जज करेंगे, लोग बातें बनाएंगे, इनको लोगों की बड़ी परवाह थी। आज ये पर्सन सिर्फ पछता रहे हैं, पछतावे के अलावा इनकी एनर्जीज में कुछ ऐसी एनर्जी, पछतावा और इंतज़ार, एक लंबा इंतज़ार और पछतावा जो उन्होंने कभी आपको दिया था, और आपका मुझे लाइफ में ग्रोथ होती हुई दिख रही है। आपकी लाइफ में मुझे ग्रोथ होती हुई दिख रही है। आपकी लाइफ में चाहे वो फाइनेंशियली ग्रोथ हो, चाहे मेंटली हो, चाहे फिज़िकली हो, आप चेंज हो रहे हो। आप अपनी लाइफ में न्यू चीज़ों को इनवाइट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो नई चीज़ें आ भी रही हैं। सच में ये नई ऑफ़र, नया ऑप्शन, नया पर्सन, एकदम फ्रेश, एस की एनर्जी हुई फ्रेश को दिखाती है, एकदम फ्रेश न्यू एनर्जीज़, और वो एनर्जीज आ भी रही हैं। एस ऑफ कप्स, कोई बिल्कुल फ्रेश न्यू एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में इंटर करने वाला है या कर चुका है। या सक्सेस, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जितने भी पास्ट के रिग्रेट्स थे ना आपको, देखो आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। आप उस चीज़ को अब एक्सेप्ट कर चुके हो कि मैं पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकता हूँ, पास्ट को तो मैं नहीं चेंज कर सकती हूँ, जो हो गया वो हो गया। अब जो नया रास्ता है उसमें मुझे सक्सेस चाहिए, उसमें मुझे अपनी खुशी चाहिए, अपनी हैप्पीनेस चाहिए, मुझे उसमें आगे बढ़ना है, ग्रोथ करनी है, लोगों को, उन लोगों को करके दिखाना है जिन लोगों ने मुझे लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया या मुझे छोड़ दिया था। अब उनका आना नहीं आना मेरे लिए एक ही माने हैं। तो और ये बात ना आपकी एनर्जीज को ना ये पर्सन भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं, ये वाले जो है ना पर्सन, शायद इसीलिए ये आपके, इनके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय आपका इंतज़ार करने के और अपनी नींदें हराम करने के। अब मतलब जैसे होता है ना कि बहुत ही रिग्रेट वाली एनर्जी में, इसके अलावा इनके पास और कोई चारा भी नहीं है अब, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हो। आपकी तरफ मुझे ग्रोथ और सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग के साथ, किसी और इंसान के साथ, किसी फ्रेश बिगिनिंग के साथ, और वो भी बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। यहाँ पर मुझे देरी वाली एनर्जी नहीं दिख रही है। मैं डाइसिस देख कर ना चेक कर लेती हूँ ताकि हमें अगर कुछ और मिल जाए, कोई टाइम फ्रेम मिल जाए या कुछ आपके लिए कुछ और यहाँ पर पता चल जाए। मैं यहाँ पर 3 से 4 डाइसिस ले लेती हूँ और हम थोड़ा सा डाइसिस से चेक कर लेते हैं कि कुछ और एनर्जीज अगर हमें यहाँ पर पिक होती हैं तो, क्योंकि सक्सेस तो है, खुशी भी है। यहाँ जिस खुशी को आप इतने टाइम से खोज रहे थे, जान ढूंढ रहे थे, फाइनली वो आपके सामने है। फाइनली वो जो आप स्टार, लुक एट दिस स्टार, आपको एक ट्रस्ट था, होप था यूनिवर्स की तरफ, आपकी प्रेयर्स, आपकी वो सारी चीज़ें फाइनली आपके सामने आने वाली हैं। फाइनली आप सक्सेस की तरफ अब आगे बढ़ने वाले हो, कुछ बिल्डअप करने वाले हो अपने लिए, कुछ नयापन ला रहे हो अपनी लाइफ में। इट्स सो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल एनर्जी। फाइनली ये जो ताला है ना, इसको खोलने की चाबी आपको मिल चुकी है। अब आप अपने पुराने पास्ट के लिए अब आप अपने दिल के दरवाज़ों को बंद कर चुके हो, ताला लगा के इसकी चाबी फेंक चुके हो कि अब मुझे वो पास्ट नहीं चाहिए, जो हो गया वो हो गया, अब जो आगे है मुझे उसके बारे में सोचना है।
क्योंकि आपको पता है कि मैं चेंज तो नहीं कर सकता पास्ट को, तो अब मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं है। ताला लगाओ, चाबी को फेंक दो, अब आगे बढ़ना है, अपनी कामयाबी और सक्सेस को खोजना है, अपनी कामयाबी और सक्सेस की तरफ जाना है, जो कि स्टार ने ये चीज़ आके साबित कर ली है कि आपकी कामयाबी, आपकी सक्सेस, आपका ग्रोथ, आपकी लाइफ में खुशियाँ डेफिनेटली आ रही हैं, डेफिनेटली। बिकॉज एस ऑफ कप्स एक फ्रेश एनर्जी को दिखाता है, और नाइट ऑफ सोर्स बहुत तेज़ी वाली एनर्जी, जल्दी वाली एनर्जी, और स्टार भी ये बताता है कि आपकी जो दुआएं, आपके प्रेयर्स, जो आपने मेडिटेशन की हुई है, मैनिफेस्टेशंस की हुई है, वो बस ऑन द वे है, ऑन द वे। ठीक है, बिकॉज जस्टिस इज हेयर, जजमेंट इज हेयर। तो जो आपके साथ नाइंसाफियाँ हुई है, फाइनली उसका आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। या जस्टिस और न्याय कौन देता है आपको पता है? ऊपर वाला देता है, इंसान नहीं देता। इंसान इंसान को कुछ भी नहीं दे सकता है, इंसान इंसान को न्याय नहीं देता है, ऊपर वाला देता है। यूनिवर्स से उम्मीदें लगाया करें, इंसानों से ना लगाया करें। ठीक है, और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आपकी आई हैं, बहुत ज़्यादा। और इसी एनर्जीज़ के साथ यहाँ पर हम रीडिंग को क्लोज़ करेंगे। होप कि आप सबके लिए ये नई जो सक्सेस है, खुशियाँ हैं, ग्रोथ है, आपकी लाइफ में जल्द से जल्द है, जल्द से जल्द, क्योंकि वो दिख भी रहा है बहुत जल्दी, ऑन द वे समझ लो। यूँ समझ लो कि 2025 आपके जैसे ही शुरू होगा और आपके लिए कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ लाएगा, और मेरी यही आपके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स और दुआएं हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।